हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट द वर्क आफ्टर लॉकडाउन 3.0। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 4 तारीख को आज से हमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उनको स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है कुछ शर्तों के साथ में। तो आज हम उसी चीजों पर बात करेंगे कि हमें हमें अपनी साइट पर काम कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या चैलेंजेस हमें आने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सिंगल एंट्री एंड एग्जिट इन द साइट प्रीमिसेस। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं इस फोटो में कि हमने पर्टिकुलरली एक एंट्री बना रखी है साइट के अंदर, जहां से मेरी स्टाफ का इन और आउट सिर्फ इसी गेट से होगा। ठीक है। सेकंड है मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इकलौता एक इलाज है कोविड-19 का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एंट्री के लिए भी हमने जो लेबर है उसके लिए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए यहाँ एक सर्कल बनाए हुए हैं, जिससे कि वो नंबर बाय नंबर हम उनकी टेस्टिंग करके उनको अंदर भेज सकें। थर्ड दोस्तों, यूज ऑफ ओवरकोट्स एट साइट टू गार्ड्स। ये जो इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं ये गार्ड्स हैं हमारे, तो इनके लिए खतरा काफी ज्यादा है कोविड-19 का। तो इसीलिए इनके लिए ओवरकोट्स हमें देने चाहिए साइट प्रीमिसेस के अंदर, जिससे कि ये अपना और थोड़ा अच्छे तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर चेक ऑफ लेबर एट एंट्री ऑफ द साइट। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा गार्ड है ये टेम्परेचर टेस्टिंग मशीन से यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेबर का टेम्परेचर चेक कर रहा है, जिससे कि अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है या फिर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो हम एक आइडिया लगा सकें कि वो फिट है कि नहीं है। तो इसीलिए हमने इसकी यहाँ पर टेम्परेचर टेस्ट हो रहा है। ये टेम्परेचर टेस्ट हमें दिन में 3 बार करना है, सुबह एंट्री के टाइम पर, लंच टाइम पर और शाम के टाइम पर, जिससे कि हम और क्लियरली अपना काम कर सकें और हमें कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद है, देखिए मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूं कि हमारी जो एंट्री है वो कैसे चल रही है। ये मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। देखिए देखिए नंबर बाय नंबर यहाँ पर जो गार्ड है इसने ओवरकोट पहना हुआ है, ये जो हमारी लेबर है उसको चेक कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप देखिए ये हमारा ऐसे एंट्री हो रही है साइट प्रीमिसेस के अंदर। जब ये एंट्री कर चुके हैं तो देखिए यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए ये अपने अपने डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं और काफी दूर दूर के डिस्टेंस पर काम कर रहे हैं। एक बात और दोस्तों, जितने भी ये हमारे जितनी भी मैन पावर लेबर काम कर रही है अंदर, उन सबके लिए मास्क मैंडेटरी ही मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो कुछ कपड़ा लपेट कर अपने मुंह पर काम करें, लेकिन अपना मुंह उनका ढका होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टिंग स्प्रे टनल्स। आजकल ये भी टनल्स भी मार्केट में चल रही हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा एंट्री है तो आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट जो हमारे केमिकल्स वो हैं वो उसके अंदर भर सकते हैं, और यहाँ से आदमी एंट्री करेगा तो वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, वो पार करेगा तो सैनिटाइज हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम अगर इसके लिए हमने अभी, क्योंकि अभी इसकी जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है एकदम से, तो अभी इतना इजीली नहीं मिल पा रहा है, इसमें 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लग रहा है। तो इसके लिए हमने एक टेम्पररी अरेंजमेंट और किया है साइड पर। ये आप देखिए, हमने यहाँ पर एक टीन से बनाया हुआ है और ऊपर इसमें स्प्रे लगाया हुआ है, यहाँ पाइप्स हैं, यहाँ स्प्रे है। देखिए यहाँ से ये जो सैनिटाइजर्स है जो भी हमारे केमिकल अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, ये निकल रहा है और यहाँ से ऐसे करके बंदा आदमी जो है वो घूम कर जा रहा है और वो सैनिटाइज हो जा रहा है। तो ये भी आप कुछ ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट कर सकते हैं जब तक आपको ये टनल्स नहीं मिलती हैं। और ये टनल्स दोस्तों हमें रेंट पर भी मिल जाती है और हम खरीद भी सकते हैं इसको। तो इट्स बेटर कि आप उसको खरीद लें, क्योंकि अभी ये जो कोविड-19 है ये हमारा लंबा चलने वाला है और इसकी जरूरत हमें काफी लंबे टाइम तक पड़ने वाली है। तो इट्स बेटर कि आप उसको खरीद ही लें। इसके बाद हम आते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आएंगे हमें साइट्स पर अपना काम शुरू करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाया ये बेसिक चीजें हैं साइट पर करने के लिए, जो हमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए अपनी साइट शुरू करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं अपनी बेसिक चैलेंजेस एट साइट और उसके सॉल्यूशंस पर। तो उसके क्या क्या चैलेंजेस आएंगे हमारी साइट पर हमें साइट को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि 40-50 दिन बाद साइट शुरू हो रही है, उसके बाद उसे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या सोल्यूशन उसके हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे जो मेजर हमारी रिक्वायरमेंट है साइट को रन करने के लिए वो 3 चीजों की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन पावर एट साइट, जो लेबर हमारे पास काम कर रही है। सेकंड मटेरियल एट साइट, हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं है और उसकी डिलीवरीज कैसे कैसे हो रही हैं। थर्ड इज स्टाफ एट साइट। तो दोस्तों इन तीनों को डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहला है स्टाफ एट साइट। स्टाफ एट साइट क्या है कि जैसे कि अभी कोविड-19 पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, अभी भी पुलिस रास्ते में रोक रही है लोगों को। तो इसमें क्या करना है हमें, स्टाफ स्टेइंग नियर बाय साइट्स।
जो स्टाफ हमारा साइट के नियर बाय रह रहा है, हम उसी को कॉल करें अपनी साइट को फैसिलिटेट करने के लिए, वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। सेकंड है गेस्ट हाउस फॉर साइट्स फॉर स्टाफ। जो भी हमारा स्टाफ एक बार आ गया, अगर वो घर पर भी रह रहा है तो आप उससे इंस्ट्रक्ट कीजिए कि वो गेस्ट हाउस के अंदर ही रहे। गेस्ट हाउस के अंदर रहेगा तो एटलीस्ट उस स्टाफ की जो फैमिली है वो सेफ रहेगी। तो ये हमारी जो एडमिन टीम्स होती हैं साइट्स पर, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टाफ को आप रिक्वेस्ट करें, उन्हें ऑर्डर्स दें कि वो गेस्ट हाउस में ही स्टे करने के लिए उन्हें मनाएं आप। थर्ड है प्रॉपर फूड फॉर स्टाफ इन गेस्ट हाउस। जो भी मेरा स्टाफ काम कर रहा है साइट पर, उसके लिए हमें गेस्ट हाउस के अंदर प्रॉपर फूड भी देना चाहिए। ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग कंपनी कि हमें देना चाहिए उसको। और फोर्थ है एडमिन एंड एचआर डिपार्टमेंट शुड इशू पर्टिकुलर पासेस फॉर द स्टाफ मूवमेंट। जैसे कि अभी भी कहीं कहीं कुछ क्लैरिटीज नहीं है काम को शुरू करने के लिए, पुलिस वाले जो हैं वो रास्ते में जो स्टाफ हमारा आता है उसको रोकते हैं। तो उसके लिए हम एक ऑप्शन कर सकते हैं, एक सोल्यूशन कर सकते हैं कि जो हमारे एडमिन टीम है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो जो हमारा स्टाफ है उसको कुछ पासेस इशू करें, या तो कंपनी के लेटर हेड पर, या फिर जो भी वो कैसे जैसे भी कर सकते हैं, जिससे कि वो एक बार को अपने जो पासेस हैं उसको पुलिस वालों को दिखाकर अपना आगे मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो ही चुका है, तो कुछ पासेस हम ऐसा टेम्परेरी दे सकते हैं लोगों को, जिससे कि उनका स्टाफ की मूवमेंट की थोड़ा इजीनेस है इसमें। सेकंड है मटेरियल साइड। तो दोस्तों मटेरियल भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी साइट को चलाने के लिए। अगर मटेरियल नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं कुछ भी चलाने का। तो सबसे पहले है मटेरियल डिलीवरी इम्प्रॉपर एंड सफिशिएंट। जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से अभी हमारा जो इंडिया है अराउंड 40-45 डेज से बंद है, तो जितनी भी डिलीवरीज हमारी आनी है या आएंगी वो प्रॉपर नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो सफिशिएंट क्वांटिटी की नहीं आएंगी। अगर मेरे पास 5000 सीमेंट बैग्स की रिक्वायरमेंट है तो शायद 2000 ही आए मेरे पास। तो इसमें हमें क्या करना है, लॉकडाउन आफ्टर, क्योंकि ये हमारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं लॉकडाउन के, जो भी हमारी क्योंकि पूरे देश में हिला हुआ है सब चीजें, तो इस वजह से हमारी ये दिक्कत आएंगी ही आएंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रायोरिटाइज करना है अपने काम को। जो भी हमारे काम की प्रायोरिटी है हमें उसको नोट डाउन करना है। और इसमें जितनी मेरे प्लानिंग इंजीनियर्स हैं साइट पर, उनका सबसे बड़ा रोल है इसमें कि आप अपने सीआरएम डिपार्टमेंट से बात करें। वो आपको बताएगा कि हमें इस काम को करने पे हमारी पेमेंट्स निकल कर आएंगी, तो आपने उसी काम पर फोकस करना है जिस काम को करने से पेमेंट्स निकल कर आए। क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो चलाना भी एज अ एम्प्लॉय हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें कंपनी का कैश फ्लो चलाने के लिए हमें उसी काम को पहले करना है और जल्दी करना है, जिससे हमारा पैसा निकल कर आएगा। क्योंकि बीइंग एन एम्प्लॉयर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एम्प्लॉयर के अंदर ऊपर। उसे मैन पावर का भी देखना है, स्टाफ का भी देखना है, साइट को भी चलाना है, और उस सब के लिए काफी हैंडसम अमाउंट लगता है। तो हमें उस पर बहुत फोकस रहना है कि हमें काम वही करना है डेडिकेटेडली जहां से हमारा अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा निकल कर आएगा। फोर्थ है दोस्तों कि जो हमारी परचेस टीम है, परचेस टीम में हमारे जितने भी भाई हैं उनके ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें थोड़े ज्यादा एफर्ट्स करने हैं इस टाइम पर, उन्हें रेगुलरली फॉलो अप करना है, उन्हें प्रेशराइज करना है, और अपने जो उनके लॉकडाउन से पहले जो उनके अच्छे रिलेशंस थे जो भी हमारे सप्लायर्स हैं, उन रिलेशंस का फायदा उठाना है, और उन्हें उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना है। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान साइट पर पहुंचवाना है वेंडर्स से। इसके बाद हम आते हैं मैन पावर एट साइट। तो मैन पावर का सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि साइट्स पर मैन पावर एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरी जो है वो साइट पर आने को तैयार नहीं है। सबको अपने अपने घर जाना है, क्योंकि ये जो क्रूशियल टाइम है कोविड-19 का, इसमें हर आदमी अपने घर जाना चाहता है, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो लोग जा नहीं पाए। तो इसमें सबसे जो दिक्कत है, जैसे हमारे 3 तरह की मैन पावर साइट पर अवेलेबल होती है। एक होती है डिपार्टमेंटल, सेकंड इज मालदा, एंड थर्ड इज पीआरडब्ल्यू। तो डिपार्टमेंटल मालदा का जो क्वांटम होता है आपकी साइट पर वो काफी कम होता है, तो इसको तो आप ओवरकम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं मालदा एंड पीआरडब्ल्यू पर। तो मालदा के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है कि मालदा जो लेबर होती है हमारी, उसका 50-60 डेज का एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन होता है कि इस टाइम स्पेन के लिए आती है, फिर वो चली जाती है। बट वो लोग और उनकी जितनी भी पैसे होते हैं वो एडवांस पेमेंट हो जाती है उनको। बट इस बार क्या हुआ है कि लॉकडाउन होने की वजह से उनका जो मालदा लेबर का टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद भी वो लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। और जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हमने वहां स्टे करने के लिए बोला हुआ है, तो कंपनीज उनको स्टे करने का पैसा तो नहीं दे रही है, बट हाँ उनको स्टे करने के लिए और खाने पीने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हर कंपनी ने किए हुए हैं। बट जो लेबर है अब वो तो वहीं पर बैठा हुआ है, उसके पास कहीं सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो नहीं जा पा रहा है। तो ये एक मेजर इशू निकल कर आ रहा है साइट्स पर। तो और वो जो खाली बैठे हुए हैं वो अपनी पेमेंट्स के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि मालदा का एक सिंपल सा लॉजिक रहता है कि वो अगर साइट पर काम चले या ना चले, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। बट
हमारा काम चला नहीं तो कैश फ्लो है ही नहीं। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है साइट पर जो हमें देखने को मिल रहा है। फिर है हमारा नेक्स्ट की पीआरडब्ल्यू, जितनी भी हमारी पीआरडब्ल्यू मैन पावर है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है कि जो मेजोरिटी ऑफ मैन पावर 90 to 95% जो लोग हैं वो साइट पर आना ही नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है हम लोगों को अपने घर जाना है। तो दोस्तों आप जितने भी मेरे एडमिन डिपार्टमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट्स मैनेजर हैं, आपने उनसे बात करनी है, उनसे उनके ठेकेदारों से बात करनी है, उन्हें ये ट्रस्ट दिलाना है कि आप यहां पर सेफ हैं और पिछले 40 से 45 दिन में कंपनी ने आपका इतना ख्याल रखा हुआ है, आपको खाने को दिया है, आपको रहने को दिया है। हालांकि थोड़ा क्रूशियल टाइम है क्योंकि ये सब चीजें आप खुद भी सोच के देखिए कि एक लेबर जो है वो 4x4 की खोली में रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए पूरे दिन को निकालना, और अब 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है तो बहुत ही क्रूशियल टाइम वो झेल रहे हैं। बट आपको उन्हें आश्वासन देना है, उन्हें समझाना है कि आप जहां पर हैं वहीं सेफ हैं और आपके खाने पीने के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी साइट रन कर रही है हम आपको साइट पर डिप्लॉय करेंगे जिससे कि आपकी आमदनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों, जो भी हमारे एडमिन और मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट्स मैनेजर हैं, प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, प्लानिंग मैनेजर्स हैं, उन सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लेबर से बात कीजिए, उनको ये बताइए कि अगर वो अपने गांव जाएंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होंगी, पुलिस होगी, वो आपको 14 डेज के लिए क्वारंटीन में रख लेगी और आपको कहीं भी निकलने नहीं देगी। तो आप उनको ये भी बहुत अच्छे से समझाइए कि आपको 14 दिन तक वो रख लेंगे वहां पर क्वारंटीन में, आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा और आप अपने घर वैसे भी नहीं जा पाएंगे। तो इससे अच्छा है आप यहीं रहें और यहाँ काम, जैसे ही कि हमारा काम शुरू हो चुका है तो काम की पेस को पकड़ें और काम पर ध्यान दें और जिससे कि आप अपने कुछ पैसे कमा सकें। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा स्टार्ट विद लेस लेबर। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 90% पीआरडब्ल्यू लेबर नहीं आ रही है, बट जो 10% है आप उसको कन्विंस करें आने के लिए उसको, और मैं वादा करता हूं कि आपको कुछ उसमें से जो मैन पावर है वो आपकी साइट पर आना शुरू करेगी। तो क्या होगा, जब वो कुछ, अगर मेरे 100 में से 10 लोग आना शुरू करेंगे पहले दिन, तो जो बाकी 90 बचे हुए हैं तो वो सोचेंगे कि यार हम यहाँ बैठे ही तो हुए हैं, इससे अच्छा कि हम लोग भी साइट पर जाएं। तो ये मेंटेलिटी होती है लोगों की कि अगर एक काम कर रहा है चलो हम भी चलते हैं, कि काम तो करना ही है हमें और काम करने हम घर से यहां तक आए हैं तो जब तक यहाँ है कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो आपने उनको ये भी करना है कि अगर आप पहले छोटी लेबर से स्टार्ट करें, जितनी भी लेबर आपके पास अवेलेबल है आप उससे स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मैन पावर है वो बढ़ती चली जाए और शायद पूरी मैन पावर आपकी साइड पर काम कर सके। नेक्स्ट है ट्राई टू वर्क इन शिफ्ट। जो भी मैन पावर है हमारी, जैसे बड़ी बड़ी साइट्स पर बहुत ज्यादा मैन पावर होती है और वो साइट पर अवेलेबल भी है, तो आप उसको एक बार में पूरी मैन पावर को डिप्लॉय कर देंगे वहां पर। तो डिप्लॉय करने से क्या होगा, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे साइट प्रेमिसेस में। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें 4 घंटे 5 घंटे की शिफ्ट बनानी है। शिफ्ट में क्या है कि आधी लेबर को हम 5 घंटे काम कराएंगे और उसके बाद उसको उसके लेबर हटमेंट में भेज देंगे और नेक्स्ट फिर आधी लेबर को हम 5 घंटे नेक्स्ट काम कराएंगे। इससे क्या होगा कि जो साइट प्रोसेस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, और क्योंकि अभी मेरा मैन पावर, मेरा स्टाफ कम है साइट पर, तो ज्यादा लेबर को देखने के लिए ज्यादा स्टाफ चाहिए, तो मेरी जब मैन पावर थोड़ी कम हो जाएगी तो उसको मेरा स्टाफ और इजीली मॉनिटर कर पाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कुछ पैरामीटर्स मैंने बताए, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए, कुछ चैलेंजेस बताए, कुछ सॉल्यूशंस बताए आपको अपने काम को शुरू करने के लिए, एक काम को फ्लो में लेके आने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपने अपनी मैन पावर, अपनी लेबर, अपनी मिस्त्रियों से बात करना है, समझाना है, उनके ठेकेदारों से बात करनी है, उन्हें कन्विंस करना है कि आप यहीं पर रहें और अपना काम करें, और जैसे भी जल्दी जल्दी हो सकता है कंपनी आपकी जो पेमेंट्स हैं उनको रिलीज करेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।